Dorian Kotrono mengenai perkembangan keadaan sebagai negara Jualan sahabat kami jadi semuanya lagi Bumi cantik tes siasat seperti yang ketika siasat dia sesuai kemudian susah tiga yang kembali मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि हम लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं, गुरुदेव हमें अपने दर्शन करने के लिए बुला लेते हैं। क्योंकि हम लोग तो गुरुदेव के दर्शन घर पे भी कर लेते हैं, कभी फ़ोन के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी आदिनाथ चैनल के माध्यम से। लेकिन अगर हमें अपना हाल बताना हो तो गुरुदेव हमें अपने पास बुला ही लेते हैं कि हाल चाल पूछने के लिए सब ठीक है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद। और अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस दुनिया में हर चीज़ मिलती है भाग्य से, लेकिन ऐसे सौभाग्य गुरुदेव मिलते हैं सौभाग्य से। हमारे 99 नहीं, 99.9 नहीं, पूरे सौभाग्य जागृत हैं, जैसे सौभाग्य के गुरुदेव हमें दर्शन मिल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली अपने सौभाग्य पर हो जाए। मैं से गुरु का सेवक हूँ, मैं से गुरु का सेवक, करे सेवा। मैं से गुरु का सेवक हूँ, जाने पहचाने हैं, जाने पहचाने हैं। हम गर्व से कहते हैं गुरुवर के दीवाने हैं। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों मैया बड़ी प्यारी है। एक माता मेरी जननी है, एक जग की पालनहारी है। गुरुदेव अभी सभी अपनी अपनी माता के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि और एक ताली गुरु माँ के लिए। तो माँ के लिए मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ नहीं लिखा गया होगा जो मैं गाने जा रहा हूँ। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। तुम्हारी कृपा के इशारे हुए, इशारे हुए। हाँ दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, आहा कांटों भरी। मिले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। आपके हाथों में गुरुवर, आपके हाथों में है मेरी किस्मत का सितारा, आपके हाथों में है। अच्छा हाँ गुरुवर तेरे पैर मेरे हो, गुरुवर तेरे पैर मेरे घर पड़ जाए, गुरुवर तेरे पैर मेरे घर पड़ जाए। तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। मन का पंछी डोल रहा, संग संग बोल रहा, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। क्या बात है।
कली कली नाचूं आज गली ओ गली खिल रही है कली कली नाचो आज गली गली मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जितनी देह ने खोई चेतना मन उतना चैतन्य हुआ। जितनी देह ने खोई चेतना मन उतना चैतन्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ। उन 3 पुत्रों में से एक पुत्र जिन्हें हम सौभाग्य सागर गुरुदेव के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार ताली गुरुदेव के लिए हो जाए। बोली जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नवनीत बने सौभाग्य सिंधु जब वेश दिगंबर धार लिया। माता को मुनि माता होने का गौरव अधिकार दिया। का गौरव अधिकार दिया। का गौरव अधिकार दिया। नवनीत बने सौभाग्य सिंधु जब वेश दिगंबर धार लिया। माता को मुनि माता होने का गौरव अधिकार दिया। का गौरव अधिकार दिया। का गौरव अधिकार दिया। महानुभावों, जन्म तो सभी को मिलता है, लेकिन जन्म लेकर जीवन सफल और सार्थक बहुत कम लोग बना पाते हैं। संसार में प्रतिपल असंख्यात जीवों का जन्म हो रहा है और उन असंख्यात जीवों में से बिरले ही मनुष्य पद को प्राप्त कर पा रहे हैं और उसमें भी बहुत बिरले होते हैं जो जैन कुल को प्राप्त करते हैं और उसमें भी जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ उत्तम अति उत्तम होते हैं वह जैन कुल में जन्म लेकर देव शास्त्र गुरु के भक्त हो पाते हैं। चूँकि प्रसंग आज आरिका सर्वश्रेष्ठवती माता जी के तृतीय समाधि दिवस का है। हमने बहुत पहले बताया था कि पहले वो माँ बनी, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया और पुत्रों को जन्म दिया, तो पहले वो माँ बनी। माँ बनने के बाद जब हम बैरा के पद पर आ गए तो यहाँ पर आते थे तो लोग उन्हें गुरु माँ कहते थे। भाई माँ क्यों थी जब मुझे जन्म दिया, लेकिन गुरु माँ क्यों हो गई कि गुरु को जन्म दिया तो गुरु माँ हो गई। लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। पहले माँ बनी वो भी पर्याप्त नहीं था, फिर गुरु माँ बनी वो भी पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि बच्चों को जन्म दे दिया, गुरु की माँ कहलाई, लेकिन जगत की माँ कैसे कहलाऊंगी। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में समाधि मरण लिया, तो माँ, गुरु माँ और जगत माँ बनने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। वैसे भी भजन में आपने समझा ही है, उनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ और जन्म के बाद में उनके पिताजी आदि सभी भिलाई जो छत्तीसगढ़ में शहर है वहाँ पहुँचे। और आज भी जो एक जिन मंदिर वहाँ पर भिलाई में रुआबांधा में है, कहते हैं कि उस मंदिर की जगह पर ही, पहले मंदिर नहीं था, वहीं पर उनके माता पिता ने उनके सभी भाई बहनों का लालन पोषण किया था उसी जगह पर, और आज उस जगह पर मंदिर है जहाँ पर उन्होंने अपना जीवन चरित्र निकाला। वहाँ पर जिन मंदिर है। प्रथम संतान थी जो गृह जीवन की माँ रेखा जी थी, वो अपने माता पिता की प्रथम संतान थी और उन्होंने भी हम लोग को ऐसे संस्कार दिए कि प्रथम में ही रहो। और एक हमारे जीवन का एक ऐसा ही अवसर मिला कि जब मेरा भी जन्म हुआ तो पूरे ननिहाल में, पूरे पिताजी के पक्ष में, पूरे उसमें सबसे पहले संतान हमारी हुई, मतलब प्रथम संतान बेटा बेटी में हमें हुए थे। उसके बाद में जो हमारी माता थी वो भी प्रथम थी। पूरे परिवार में, वैसे तो यदि हमारे परिवारजन पर जाते हैं तो पंडितों का परिवार है और भी है, लेकिन दीक्षा लेने का अवसर प्रथमतः मुझे ही मिला। अब आप सोचिए कि आज वर्तमान में यदि कोई 80 साल की महिला भी दीक्षा लेने जा रही है तो घर वालों को विकल्प होता है, लेकिन उन्होंने जीवन में, हमने तो एक चीज़ देखी है कि हम लोगों को उन्होंने एक बात सिखाई, हम भाइयों को या परिवार में जब गृहस्थ में थे हम, कि बोले आप यदि भोजन करने बैठे हो और कोई यदि भूखा आ जाए
तो अपनी थाली छोड़कर उसको दे दो, तुम्हारा पेट अपने आप भर जाएगा। ये उनका मुख्य संस्कार हमारे। हम लोग देखते थे घर में, जो कि दमोह में जन्म हुआ, उनका विवाह भी दमोह हुआ था, और मंदिर की दीवार एक थी घर की, और मंदिर की दीवार एक थी, सारे संस्कार चौके आदि लगते थे। तो जब चौके लगते तो माँ एक भजन गाया करती थी, कई सारे भजन उनको आते होंगे, लेकिन एक उस पर मुख्य भजन गाते थे। वो एक भजन गाती थी हमेशा कि जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है और संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो लोग उनको छेड़ते थे, मजाक करते थे, बोले तुम्हारे बच्चे कोई महाराज बन गए तो। और मैंने घर 16 साल में छोड़ा था, तो बाकी भाई तो और छोटे थे। तो कहते थे कि भाई ये हमारे जीवन का भाग्य होगा कि मेरे घर में जन्मी संतान महाराज बन जाए, ये ऊपरी मन से, अंदर से नहीं। अंदर से कोई जल्दी बोलता नहीं। तो लोग मेरी ओर देखते थे, तो मैं कहता था मेरा नंबर तो इसमें है ही नहीं, हम तो इस चाल ढाल में ही नहीं है कि उस समय कर पाएँ या तब कर सकें। तो वो बोलती थी जिसका पुण्य होगा बन जाएंगे। उनके संस्कार ऐसे रहे कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो उस समय दमोह में चूंकि साधु संतों का आना होता रहता था, तो माँ के जब हम गर्भ में थे तो उस समय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का घर पे ही आहार उस समय हुआ था 1981 में, या दिया होगा जाके। और शादी के बाद जब इनके विवाह हुआ तो मार्च अप्रैल के महीने में 1981 में ऐसा कहते हैं कि इन गृहजीवन के पिताजी माताजी हैं, इन्होंने आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के दर्शन किए थे। तो श्रीमती सागर जी महाराज ने ये कहा था कि जो आपकी गर्भ में आने वाली संतान है वह आपका भी नाम रोशन करेंगे और जिन धर्म का नाम भी रोशन करेंगे। ये श्रीमती सागर जी महाराज जो हमारे तपस्वी सम्राट वाले हैं, ये 1981 की बात बता रहा हूँ, उसके बाद हमारा जन्म हुआ था। हमारे घर में दादी जी थी, वो इतनी कड़क थी कि यदि उनकी रसोई के अंदर कोई व्यक्ति गलती से टच कर जाए तो भोजन खत्म, और वो मुझे बहुत चाहती थी। तो बचपन में क्या होता है, बच्चे तो छोटे होते हैं, मचलते हैं जाने के लिए, तो पूरे कपड़े खुलवा के अपने पास ले लेती, बोले चलो कोई बात नहीं, इसको मेरे पास रहने दो। तो माँ ने जीवन में संस्कार जो दिए, और आज उस संस्कार का प्रतिफल है कि मैं आपको संस्कार देने लायक बना। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जीवन में सबसे पहला स्थान यदि गुरु का होता है तो माँ का होता है, उसके बाद में लौकिक शिक्षा देने वाले का होता है, लेकिन इन्हें दोनों का संस्कार पर्याप्त नहीं होता। इसलिए हमें जीवन में दिगंबर संत के गुरु की आवश्यकता पड़ती है और उनका संस्कार हमेशा पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।